नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत की राज्य व्यवस्था। इस वीडियो में हम आरपीसी द्वारा भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये हमारा भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित तीसरा पार्ट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, काउंसिल ऑफ स्टेट। 1935 के अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लगा। प्रांतीय स्वायत्ता दी गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और संघ लोक सेवा आयोग का पुनर्गठन किया गया। इसकी स्थापना 1926 में 1919 के अधिनियम के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, नवंबर 1946 में। जुलाई 1946 में इसके चुनाव हुए थे। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा बने थे 9 दिसंबर 1946 को, और स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, गणतंत्र। उद्देशिका को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को स्वीकृत 22 जनवरी 1947 को किया गया। उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची पृष्ठ है और सूची सेकंड। ए, उम्मीदवारों के पूर्व आचरण के संबंध में जानने का मतदाता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 के ए में किया गया है। एकांतता का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है। शिक्षा का अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 ए में किया गया है। मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध, इसका उल्लेख अनुच्छेद 23 में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शब्द से शामिल नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 25 में किया गया है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 ए के ग में किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 ए के क में किया गया है। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 ए के ख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के खंड 6 में किया गया है। सेकंड है, हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के खंड 9 में किया गया है। तीसरा है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के खंड 7 में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी का आदर करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीति के निर्देशक सिद्धांत
को भारत के संविधान में अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। फर्स्ट है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। इनको नीति निर्देशक सिद्धांतों में 45वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। सहकारी समितियों का यूनियन, इनको 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में जोड़ा गया। इनका उल्लेख अनुच्छेद 43 ख में है। और समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 39 ए में है। काम के अधिकार, इसका उल्लेख अनुच्छेद 41 में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है राष्ट्रपति अपने पदधारण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पदधारण करेगा, तो ये कथन सही है। सेकंड है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, तो ये गलत है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति का कर्तव्य है कि तुरंत इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दे। तीसरा है संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, ये सही है। और है राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा निम्न में से किस व्यवस्था को समाप्त किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा लगा था, जिसको 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है। ए है केंद्रीय विधायिका के 2 सदन, बी है केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन, सी है संविधान सभा की रचना, डी है केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण। भारत में संवैधानिक विकास का सही कालक्रम है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ। केंद्रीय विधानसभा के 2 सदन, इसका संविधान विकास भी 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ। संविधान सभा की रचना नवंबर 1946 में हुई थी। केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्ति का वितरण 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते थे। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, बम्बई। पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल के पूर्वी भाग से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, HC मुखर्जी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 फर्स्ट राज्य को अपने नागरिकों के साथ उच्च निश्चित आधारों पर विभेद का प्रतिषेध करता है। इन आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, भाषा। अनुच्छेद 15
राज्य को धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, जाति, मूल वंश आदि के आधार पर विभेद से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची पृष्ठ का सूची से किनसे मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटि में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची पृष्ठ सूची से किंड ए है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 एक के खंड 7 में किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 एक के खंड 9 में किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 एक के खंड 8 में किया गया है। देश की रक्षा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 एक के खंड 4 में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो विकल्प अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक न्याय से नहीं जुड़ा है वह है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, निजी संपत्ति का विरोध, यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयकों को राष्ट्रपति निर्णय के लिए आरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया। राइट आंसर रहेगा फर्स्ट राजीव गांधी। जवाहरलाल नेहरू के काल में उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। इंदिरा गांधी के काल में मोरारजी देसाई बने थे। चंद्रशेखर के काल में चौधरी देवीलाल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के अधिनियम के बारे में कहा है। डॉक्टर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था। फर्स्ट है संघीय लोक सेवा आयोग। तो संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी और इसे पुनर्गठित 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। संघीय न्यायालय अस्तित्व में 1 अक्टूबर 1937 में आया था और इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा 2, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था जिसने 3 रंगों में शामिल थे। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट लाल, हरा और सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट 1950 में और यह 31 दिसंबर 1969 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। फर्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के खंड 8 में किया गया है। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के खंड 7 में किया गया है। सामाजिक संस्कृति, इसका उल्लेख 51 के खंड 6 में किया गया है। और सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष, इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के खंड 10 में किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, फर्स्ट, सेकंड, 3 और 4 सभी सही हैं। इनका उल्लेख आगे 4 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया।
तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। 39 क। अनुच्छेद 38 में राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुनिश्चित करें। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्री परिषद से संबंधित निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, मंत्री परिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हों या राज्य मंत्री या उप मंत्री। तो यह कथन सही है। सेकंड है, मंत्री परिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। तो यह कथन भी सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। एच डी देवगौड़ा 1996 में, यह बाद में राज्यसभा के सदस्य बने। इंदिरा गांधी, आई के गुजराल और मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट। निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां थी जिनमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन का प्रावधान था। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, अनुसूची 7। इसमें संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय, समवर्ती सूची में 36 विषय और कुछ अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ने हरिजन यात्रा कब आरंभ की। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, 7 नवंबर 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, जस्टिस जे.एस. वर्मा। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और इनका उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में 42वें संशोधन द्वारा अंततः स्थापित नहीं किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 3, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण के प्रोत्साहन का प्रयास करेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 43 ख में किया गया है और यह नीति निर्देशक तत्वों में 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2, अनुच्छेद 59(2) में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 में राष्ट्रपति संसद व राज्य विधानमंडल के किसी का भी सदस्य नहीं होगा। अनुच्छेद 59(3) में राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग करेगा, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 59(4) में राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान उसकी उपलब्धियां और वेतन भत्ते कम नहीं किए जाएंगे, इसका उल्लेख है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राजनीतिक दल शब्दावली का उल्लेख है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, 75 पृष्ठ के खंड ख में इसका उल्लेख किया गया है। 75 पृष्ठ में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74 पृष्ठ में राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका उल्लेख किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करें। ए है पी.वी. नरसिम्हा राव, बी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी है इंद्र कुमार गुजराल, डी है चंद्रशेखर, ई है अटल बिहारी वाजपेयी, एफ है एच.डी. देवगौड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही आरोही कालानुक्रमिक क्रम है, यानी सबसे पहले कौन बने उसके बाद में कौन बने हैं, इसके बारे में पूछा है। पी.पी. नरसिम्हा राव भारतीय प्रधानमंत्री 1991 बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 में भारत के प्रधानमंत्री बने, इंद्र कुमार गुजराल 1993 में भारत के प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री 1990 में बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में मात्र 13 दिन के लिए बने, एच.डी. देवगौड़ा 1996 में भारत के प्रधानमंत्री बने। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2। सबसे पहले बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद में चंद्रशेखर, उसके बाद में बने पी.वी. नरसिम्हा राव, उसके बाद में बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद में बने एच.डी. देवगौड़ा, और उसके बाद में बने थे इंद्र कुमार गुजराल। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 2।